पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश भर में जातीय गणना कराया जाएगा। आपको बता दें कि जातीय गणना कराने का जो बीड़ा था वो राहुल गांधी ने उठाया था। वो जहां भी जाते थे हर छोटी बड़ी सभा में मंच से वो एक बात जरूर कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय गणना कराएंगे। लेकिन उनकी सरकार बने ना बने, चुनाव होने से पहले ही मोदी सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला ले लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में खूब बहस छिड़ी है। हम आसान भाषा में पूरी खबर को समझेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते, नमस्कार। आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया है मोदी कैबिनेट के द्वारा। इसका असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार ने अचानक से ये फैसला क्यों लिया, क्योंकि क्या पहले से सुगबुगाहट थी? देखिए, इसके पीछे कोई तात्कालिक कारण नहीं दिखता है, क्योंकि परिसीमन होना है और 2034 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो परिसीमन के बाद ही होगा। तो परिसीमन के पहले एक प्रावधान है, नियम है कि वो जनगणना जरूरी है। आप जानते हैं या हमारे पाठक भी जानते हैं कि 2021 में जनगणना नहीं हो पाया। तो जनगणना होना था, सेंसस होना है, तो सरकार ने निर्णय लिया, उनको निर्णय अभी लेना था कि जनगणना कराने का। तो जनगणना जब हो रहा है तो एक पॉलिटिकल उन्होंने केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है जातीय जनगणना कराने का। चूंकि ये कांग्रेस इस पे लगातार राहुल गांधी बोलते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी से या कांग्रेस के हाथ से इस मुद्दे को छीन लेने की तरह इसे आप देखा जा सकता है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेल के उन्होंने पूरा ये क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जातीय जनगणना पहले से है और वो करके दिखाएंगे। जी, और लालू यादव भी काफी एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव के भी कई पुराने। लालू यादव चूंकि विपक्ष में है और वो हमेशा विपक्ष में रहे हैं और इस तरह की बातें उठाते रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था और प्रधानमंत्री से एक डेलीगेशन भी मिला था कि भाई जातीय जो जनगणना हो उसमें जातीय जनगणना भी हो। तो उस समय में केंद्र सरकार असमर्थ थी कराने में, कई सारे कारण रहे होंगे। लेकिन अब केंद्र ने इसको मान लिया है और वो तैयार है और कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसने ये फैसला लिया है, जैसा कि रेल मंत्री ने बताया। तो ये कुल मिला के एक एनडीए की एक जीत या एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। अब तो राहुल गांधी के पास मुद्दा ही नहीं बचा जिस मुद्दे को लेकर वो हर छोटी बड़ी सभा में बात करते थे। राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस पार्टी के वो बड़े नेता है, तो अभी विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम ही है बोलना। उसमें वो अपनी बात कहेंगे या वो अपनी जीत बताएंगे। लेकिन एक सवाल तो ये है देश की जनता को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जब अंग्रेजों ने 1931 में जातीय जनगणना कराई, उसके बाद जो देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कराया? तो ये एक बड़ा सवाल है। ये तो अब है कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होगा और इस जो जनगणना होगा उसमें जाति भी गिनी जाएगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ये कदम है। ये तो हुई कांग्रेस और बीजेपी की बात। अब हम आते हैं बिहार पर। चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और चुनाव से ठीक पहले जातीय गणना, चूंकि जाति की सबसे अधिक बात पूर्वांचल में होती है, यूपी बिहार की बात करें तो कितना असर पड़ेगा इसका? ये सही है। देखिए, पूर्वांचल जो बिहार और यूपी का इलाका है वो जाति की सबसे अधिक बात होती है जी। लेकिन इसका एक कारण, एक दूरगामी ये भी देखा जाएगा कि ये इलाके जो है बीमारू पहले कहे जाते थे, पिछड़े राज्य है, यहाँ शिक्षा की कमी है, तो इसलिए भी जाति की बात सबसे आगे है जी। हालांकि चुनाव होने हैं और चुनाव में दो बड़ी पार्टियां एक साथ है। जैसे बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो जो 2 बड़ी पार्टियां जिधर होती हैं, सरकार
का पलड़ा या सरकार वो मतदाताओं का जो झुकाव उधर ही होता है। तो अभी एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ है, तो सरकार या पलड़ा आगे ऐसे जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, लेकिन जो पलड़ा दिखता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से ये लोगों एनडीए का पलड़ा जो है अपने आप को वो मजबूत मान रहे हैं। लेकिन जातीय गणना एक मुद्दा जरूर होता। राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के जो घटक उनके जो साथी दल हैं, ये लोग जरूर मुद्दा उठाते कि देश में जातीय गणना हो। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस मुद्दे को समाप्त कर दिया है कि अब वो मुद्दा खत्म हो गया। अब तो गेंद जो है अब केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है। जी, अब तेजस्वी भी घूमेंगे बिहार में तो वो नहीं कह पाएंगे कि हमारी सरकार नहीं, मैंने कहा कि तेजस्वी चूंकि विपक्ष में है तो उनका काम है बोलना, वो आगे की बात कहेंगे और वो अब क्रेडिट लेने की होर है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ये बातें कही, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव तो 91 में 96 में 2000 में कह रहे थे। लेकिन चूंकि कह रहे थे तो भाई आपकी सरकार, आप भी सरकार में एक पार्ट थे उस समय में। विपक्ष के जो लोग अभी विपक्ष में है, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने क्यों नहीं फैसला लिया, ये एक सवाल है जनता के सामने। खैर, जनता तो इतना पूछने में सक्षम नहीं ही होती है। गांव ग्रामीण इलाके जनता मालिक होती है, चुनाव के समय में जनता ही मालिक होती है, तो जनता सब चीजों को देख रही है। अब सवाल ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जातीय गणना होगा, जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा क्या? देखिए, जाति के आधार पे टिकट का बंटवारा होता ही रहा है, खासकर बिहार और यूपी में। इस बार भी चूंकि जाति जनगणना होगा तो अभी तत्काल नहीं होगा, और होगा भी तो उसके आंकड़े आते आते साल 2 साल लग जाएंगे। तो इस चुनाव से उसका ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन चूंकि एक जाति सर्वे यहाँ हो चुका है तो उसके आंकड़े अभी सबके सामने हैं। और दूसरी बात ये कि पहले से भी जो चुनाव होते रहे उसमें पिछड़े और अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा तरजीह सभी पार्टियों ने दिया है। इस बार भी मिलेगा उनको तरजीह। माना जाता है कि कहा गया है, जो पहले नेता थे, समाजवादी नेता थे, वो कहते थे कि 80 भाग हमारा है। नहीं, राम मनोहर लोहिया का था, ये नारा था कि पिछड़ा पावे 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। तो ये तो नारा हर एक चुनाव में लगता रहा है। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष के लोग, जैसे लोकसभा की जो 40 सीटें हैं बिहार में, तो उसमें कितने पिछड़ों को सीटें दी गई और एनडीए ने कितने पिछड़ों को दिया। तो ये तो जनता के सामने है, ये तो दस्तावेज है और जनता को फैसला लेना है इस पे। हालांकि अब तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना होगी, इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब मैसेज जनता के एकदम नजदीक तक मैसेज जाएगा जाति का और जातीय गणना का। और अपने हक के लिए लोग बोलेंगे अब। जी बिल्कुल, ये तस्वीर साफ होगी कि वो किस जाति वर्ग समुदाय की आबादी कितनी है और उनके पास कितनी धन संपत्ति है, कौन कितना यूज कर रहा है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में, जनगणना की जब भी रिपोर्ट आएगी तो वो क्लियर होगा। जी, क्योंकि अभी भी जाति के नाम पे कई लोग खुल के बोलते हैं, कई लोग जातीय संगठन बनाते हैं जाति के हक के लिए। तो वहीं कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अब सोचते हैं कि जाति प्रथा खत्म हो। लेकिन अब तो सरकार कराएगी तो लोग बोलेंगे ही कि हाँ, हम फलाने जाति के हैं, और उससे आप अपना अधिकार, अपना प्रतिनिधित्व में भी मांगेंगे। बिल्कुल, जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, आप देखेंगे कि उनको अपने प्रतिनिधित्व चुनने का मौका नहीं मिलता है। टिकट जब बंटने की बात होती है, तो मैं किसी एक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, टिकट जब बंटने की बात होती है तो दबंग वो सभी कैटेगरी में है, पिछड़े में भी है, और भी सामान्य श्रेणी की जातियां उसमें भी है। तो टिकट जब बंटता है तो वो दबंग को ही मिलता है। अति पिछड़ी जातियों में जिनका वर्चस्व नहीं है, जो दबंग नहीं मानी जाती है, जो जिनके प्रतिनिधि नहीं है, उनको कम ही मौका मिलता रहा है। टिकट से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन जब लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं हमारी संख्या है भाई, तो वो तो ये उनका एक जागरूक होंगे और उनकी भी मांगे होंगी। साइलेंट मैसेज हो सकता है दे सकें। हाँ बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा भी है। तो बिल्कुल जी, आपने प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी से समझा कि जातीय गणना का आखिर असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा और केंद्र पर इसका असर कितना पड़ेगा। क्या सचमुच में राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है या लालू यादव को या फिर तेजस्वी को? आपने तमाम चीज़ों को आसान भाषा में समझा। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभात खबर।
खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।